हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। भारत एवं विश्व भूगोल के इस कोर्स का लेक्चर नंबर आप 24 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक जनगणना यानी सेंसस ऑफ इंडिया को। अब यहाँ पर जो आंकड़े हैं उसमें जनसंख्या घनत्व, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ये सारे फैक्टर्स हम यहाँ शामिल करेंगे और इनसे आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। शुरुआत करते हैं। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। चलिए, पहले हम डिस्कस करेंगे जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई ये एक एरिया है, जिस आप मान लीजिए आपका गांव है या शहर है या कस्बा है, उसकी लंबाई आपके गांव की 1 किलोमीटर लंबा है वो, और 1 किलोमीटर ही चौड़ा आपका गांव है। तो अगर 1 किलोमीटर चौड़े और 1 किलोमीटर लंबे गांव का आप एरिया निकालोगे तो इसका एरिया हो जाता है 1 लंबाई 1 चौड़ाई, तो इसका एरिया हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर। अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की ही संख्या को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। तो भारत में बताना है भारत के टोटल एरिया में, यानी भारत के 1 किलोमीटर स्क्वायर वाले एरिया में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, जो डेफिनेशन पर है इसकी। और ये क्वेश्चन भी बनता है, भारत का जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर आप करेंगे प्रति वर्ग पर स्क्वायर किलोमीटर में। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरे भारत में अगर आप एवरेज लोगे इतने एरिया में, जिसका एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर है, उसमें 382 लोग रहते हैं। ये है इस पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब। अब इसमें ऐसा भी देखना होगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो स्टेट हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा हो जाएगा? ऐसा राज्य बिहार है। बिहार का ये फर्स्ट नंबर पे आता है पॉपुलेशन डेंसिटी में, यानी भारत में सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य या स्टेट हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इज बिहार। राज्यों में कौन है? बिहार है। बिहार में इतने ही एरिया में बिहार में 1106 लोग रहते हैं। अगर इससे कम बात करें तो ये 1028 लोग रहते हैं पश्चिम बंगाल में, ये भी काफ़ी हाई डेटा है। और केरल में 860 लोग रहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करो, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है आपका, तो यूपी में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूपी में जो है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो यूपी जो है जन घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, बिहार पहले स्थान पर है। अब देखिए, 2011 से 2001 की जो जनगणना हुई, इन 10 सालों के दशक में जन घनत्व में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? तो 57 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर बढ़े हैं भारत की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग। अगर हरियाणा का पूछे, हरियाणा में कितना है जन घनत्व? ये है 573 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें बात करेंगे। अब ये तो हो गया सर्वाधिक वाला। अब सबसे कम, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सबसे कम लोग रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश। भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला जो एरिया भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। इसमें इतने ही एरिया में 17 लोग रहते हैं। जितने एरिया में बिहार में 1106 लोग रह रहे थे, उतने ही एरिया में अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं डेंसिटी कितनी कम और कितनी ज़्यादा है। अगर ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश ना मिले, ये तो हो गया मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपको मिजोरम ऑप्शन में मिलेगा। इसके बाद नंबर आता है 52 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर वाले एरिया में। उसके बाद सिक्किम का नंबर है। तो ये आप याद रख सकते हैं इस डेटा को। सर्वाधिक जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज का कंपैरिजन हम अलग करते हैं, स्टेट का कंपैरिजन हम अलग करते हैं। ठीक है, अलग अलग करके दोनों को मर्ज करेंगे, फिर देखेंगे कंबाइंडली दोनों में कौन ज़्यादा और कौन कम है। तो यूनियन टेरिटरीज हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आप जानते हैं यूटीज़ 8 है भारत में, लेकिन जो जनगणना हुई थी 11 की, उसमें 7 ही यूटीज़ थी। 7 यूटीज़ में दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। यानी यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में या 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 11,320 लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा है ये भारत में। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनघनत्व दिल्ली का है। दिल्ली हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इन ऑल यूटीज़। अगर यूटीज़ में भी, और अगर आप बात करेंगे राज्यों को मिला करके भी, तब भी ये दोनों में सबसे ज़्यादा होगा। और उसके बाद नंबर आता है ऑप्शन में, अगर ये नहीं होगा तो चंडीगढ़ आपको ऑप्शन में मिलेगा। चंडीगढ़ में भी कुछ कम नहीं है डेंसिटी। सेकंड नंबर पर चंडीगढ़ आएगा यूटीज़ में, थर्ड नंबर पौंडीचेरी आएगा। इसके बाद में ये तो सबसे ज़्यादा वाला हो गए, ज़्यादा वाले हो गए यूटीज़ में। सबसे कम वाले देखिए यूटीज़ में किस में रहते हैं? अंडमान निकोबार में 86 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम जनघनत्व वाला
जो यूटी है वो आपका अंडमान निकोबार है। उसके बाद में नंबर आता है दादर नगर हवेली का। अब देखिए, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कंबाइन करके अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी ऑल स्टेट्स एंड यूटीज में किसकी है, तो वो दिल्ली की है ओवरऑल अगर बात करेगा तो। ठीक है, यूटी में इसकी सबसे ज़्यादा है और ओवरऑल भी इसकी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखेंगे, अब सर्वाधिक जनघनत्व वाला, ये तो हो गया हमारे राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की बात। अब जिले की बात आएगी, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये जब दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस मामले में है, जो घनत्व के मामले में है वो ज़्यादा है, तो इसका ही जिला होगा ना। उत्तर पूर्वी जिला है एक दिल्ली का, इसमें 37,346 व्यक्ति रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। दूसरे नंबर पे आता है चेन्नई, तमिलनाडु में है, इसमें इतने व्यक्ति रहते हैं। अगर न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला देखें हम तो वो है अरुणाचल प्रदेश का है। ये इसमें केवल इस एरिया में, जितने एरिया में दिल्ली में 11,320 लोग रह रहे थे, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में दिल्ली में 11,320 लोग रह रहे हैं। और दिबांग घाटी अगर आप देखें, इसमें देखिए 1 वर्ग किलोमीटर में केवल एक ही व्यक्ति रह रहा है। ऐसे ही संभव जम्मू कश्मीर में 2 ही व्यक्ति रह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखने हैं। अगला फैक्टर देखिए, सेक्स रेशियो की बात करेंगे, लिंग अनुपात इसको हिंदी में कहेंगे। इसका मतलब क्या होता है, ये भी इसकी डेफिनेशन क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसमें देखिए कोई एरिया है, कोई एरिया में आप जानते हैं महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पर महिलाएं और पुरुष, जितने महिलाएं रह रही हैं उतने ही पुरुष रह रहे हों। उन संख्या में या तो कहीं होगा पुरुष ज़्यादा होंगे या महिलाएं कम होंगी, या कहीं ऐसा होगा महिलाएं ज़्यादा होंगी पुरुष कम होंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे देंगे, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या का ही रिप्रेजेंटेशन होता है सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात, है ना। इस एरिया में मान लीजिए 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुष रह रहे हैं इस एरिया में, तो आपको ये देखना है कि इस एरिया में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, यही कंपैरिजन होता है इसका। अगर भारत का सेक्स रेशियो की हम बात करें, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया 2011 का कितना है, 943 सेक्स रेशियो है। अगर इस सेक्स रेशियो की पुराने की बात करें, पिछला कितना था, 2001 में 933 था, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 10 लोग इसमें बढ़े हैं। अब सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किसका है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला भारत में राज्य कौन सा है, स्टेट हैविंग मैक्सिमम सेक्स रेशियो इज केरल। यानी केरल में पर 1000 मेल पर या पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है, ये महिलाओं की संख्या है, याद रखेंगे। सेकंड नंबर पे आता है तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे है 993। अब ये बात हो गई, अब हमारे उत्तर प्रदेश की भी बात करनी पड़ेगी हमें। उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है, 912 है, ये अलग से आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब बात करेंगे, ये तो हो गए सर्वाधिक वाले। अब भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सेक्स रेशियो लिंगानुपात सबसे कम है, आंसर इज हरियाणा। जितने बॉक्स में किए हैं सबसे कम या ज़्यादा वाले हैं। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, स्टेट हैविंग मिनिमम सेक्स रेशियो इज हरियाणा। ठीक है, तो ये हो गए 879 इसका सेक्स रेशियो है हरियाणा का। हरियाणा के बाद में नंबर आता है, अगर ऑप्शन में हरियाणा नहीं मिलेगा तो जम्मू कश्मीर है, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद में पंजाब है। बहुत आसपास ही ये डेटा, तो ये भी याद रखने आपको ज़रूरी है। इसके बाद में देखिए पौंडीचेरी ये कहाँ पर है, ये भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ये यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरीज़ में अगर आप देखें 7 यूटीज़ में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी ऐसी यूटी है जिसमें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, वो पौंडीचेरी 1037 है। लक्षद्वीप में कितने हैं, 947, अंडमान निकोबार में 876 और ये 868 दिल्ली में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब केरल में 1084 है और इसमें देखिए 1037 है। तो आप यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दोनों को कंबाइंडली पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस राज्य या किस यूटी में होगा, केरल में। ठीक है, दोनों को कंपैरिजन जब करेंगे। अब दमन एंड दीव की बात करें, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम किसका है, 618 दमन एंड दीव का है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम सेक्स रेशियो, माही जिला है पौंडीचेरी का 1176 है, अल्मोड़ा है 1139 उत्तराखंड का है। ये न्यूनतम सेक्स रेशियो वाला जिला कौन सा है, दमन, ये कितना है, दमन एंड दीव का है ये 533, लेह है 583। अब हरियाणा में आपने देखा सेक्स रेशियो में सबसे कम है, भारत के सभी राज्यों में सबसे कम जो सेक्स रेशियो लिंगानुपात हरियाणा में है। इसी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में हरियाणा में एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, ट्रिपल बीपी योजना की शुरुआत की थी। ये डेट पूछता है और कहाँ से शुरुआत की थी, पानीपत जिले से। ये स्टेट पूछेगा, डेट पूछेगा और ये नाम पूछेगा। ट्रिपल बीपी की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है एग्जाम में आपसे, इसलिए मेंशन कर दी गई है।
इसके अनुसार बाद में 2016 में जब जनगणना हुई थी तो वहाँ बच्चों में देखा सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हुआ हरियाणा का वो सिरसा हुआ, और न्यूनतम वाला हुआ महेंद्रगढ़। ये भी याद रखेंगे। दिल्ली में जो सफदरगंज हॉस्पिटल है एम्स के सामने ही है, जस्ट 11 मई 2000 को भारत में 1 अरब में बच्चे ने जो है यहाँ शिशु ने जन्म लिया था, और ये फीमेल चाइल्ड थी। ठीक है, इसका नाम था आस्था। ये भी आप याद रख सकते हैं। अब बात करेंगे चाइल्ड सेक्स रेशियो की। वो तो हमने मेल फीमेल या महिला पुरुष के बारे में बात की थी, बच्चों में बात करते हैं। यानी बचपन, यानी जैसे बच्चा जन्म लेता है 0 से 6 वर्ष की आयु का ग्रुप यहाँ शामिल किया है बच्चों का। इसमें मेल फीमेल यानी मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड दोनों शामिल हैं इसमें। तो इसमें देखेंगे शिशु लिंगानुपात या चाइल्ड सेक्स रेशियो को CSR से हम जो है डिफाइन करेंगे यहाँ पर। इसमें क्या होता है, प्रति 1000 पुरुष शिशुओं पर उसी ग्रुप के 0 से यानी 0 से 6 वर्ष की आयु के जो प्रति 1000 पुरुष शिशु हैं उन पर उसी सेम आयु ग्रुप की महिला शिशु की संख्या कहलाएगी क्या, चाइल्ड सेक्स रेशियो। इसमें अरुणाचल प्रदेश अव्वल है, 972 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। हरियाणा इसमें भी फिर से पीछे है। न्यूनतम शिशा लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा ही है, 834 है। पंजाब में 846, लगभग बराबर है। पंजाब हरियाणा एक जैसे स्टेट है, याद रखेंगे। एंड अंडमान निकोबार में देखिए सर्वाधिक CSR वाला यूटी है, अंडमान निकोबार। उसके बाद पौंडीचेरी आता है, दिल्ली है न्यूनतम CSR वाला, इसको भी याद रखेंगे आप। देखेंगे अब बात करेंगे लिटरेसी रेट की। इसका क्या मतलब होता है, या साक्षरता दर कहते किसे हैं। तो लिटरेसी रेट या भारत में साक्षर या पढ़ा लिखा या लिटरेट व्यक्ति किसको माना जाएगा। देखिए अलग अलग देशों में इसकी डेफिनेशन अलग अलग जगहों पर दी जाती है अलग अलग। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा को भारत फॉलो करता है, यूनाइटेड नेशन की परिभाषा को हम लोग फॉलो करते हैं। और इसकी परिभाषा क्या कहती है, भारत मानता है कि भारत में कोई भी वो व्यक्ति जो किसी भी भाषा में या तो लिख सकता है या पढ़ सकता है और या समझ ले। समझने की बात दूसरी हो जाती है, अगर पढ़ के लिख ले या किसी लिखे हुए को पढ़ ले तो उसे भारत में साक्षर माना जाता है, उसे लिटरेट माना जाता है। लेकिन वो कम से कम उसकी उम्र 7 वर्ष होनी चाहिए। यानी भारत का कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष पूरी हो चुकी हो, 7 वर्ष से ऊपर हो, वो लिखना जानता हो, पढ़ना जानता हो, उसे ही भारत में साक्षर कहा जाएगा। और यही 7 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति सब साक्षरता दर में शामिल किए जाते हैं। तो भारत की साक्षरता दर आप जानते हैं कितनी है। इंडिया का लिटरेसी रेट 73% है। 73% का मतलब ये होता है कि भारत में हर 100 व्यक्तियों में से 73 व्यक्ति लिटरेट हैं, साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। ऐसे व्यक्ति जो 7 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, 7 साल से ऊपर के हैं और जो एक भाषा में पढ़ना भी जानते हैं, लिखना जानते हैं। ठीक है, भाषा को लिखकर पढ़ लेते हैं, ऐसा माना जाता है। अब बार इस वाली साक्षरता दर में महिला साक्षरता दर या फीमेल लिटरेसी रेट या मेल लिटरेसी रेट की बात भी करता है। तो मेल लिटरेसी रेट की बात करेगा तो 80.9 या इसी को हम लगभग 81% भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतने भारत में पुरुष साक्षरता दर है, इतनी महिला है 64.6%। 2001 में ही अगर बात करें तो 64.84% और 2011 में 73% है। इसमें बढ़कर कितनी लिटरेसी रेट में वृद्धि हुई है, 8.16% साक्षरता दर में वृद्धि हुई है भारत के लिटरेसी रेट में। अब भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला, सर्वाधिक लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट का है भारत में, सर पे जिला है मिजोरम का, इसमें है। अब बात करते हैं राज्य कौन सा है ऐसा। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला स्टेट कौन सा, स्टेट हैविंग मैक्सिमम लिटरेसी रेट, केरल में 94% लिटरेसी रेट है। यानी भारत के किसी राज्य में या केरल में अगर हम देखें, केरल में हर 100 व्यक्तियों में से 94 व्यक्ति साक्षर होते हैं, इसका मतलब होता है ये। उसके बाद नंबर आता है मिजोरम का, याद रखेंगे। गोवा का 88.7, त्रिपुरा का याद रखने इंपॉर्टेंट डेटा है साक्षरता पर ये। बिहार सबसे कम है, बिहार का 61.8%। भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, जिला नहीं है, राज्य है। स्टेट हैविंग मिनिमम लिटरेसी रेट बिहार है ये। अरुणाचल प्रदेश उसके बाद नंबर आएगा, उसके बाद राजस्थान का नंबर आएगा। अगर आप यूटीज़ की बात करें, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी हैविंग मैक्सिमम लिटरेसी रेट लक्षद्वीप है 91.8%, दादर नगर हवेली है 76.2%। ठीक है, ये कंपैरिजन आपको करना है। अगर हम 2001 से 2011 की बात करें, सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या में वृद्धि जो हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो दादर नगर हवेली में हुई है 119.46%, दमनदीप बिहार में हुई है। देश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का, और दूसरा बीजापुर है। बात करेंगे किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम पाई गई है। बिहार में स्त्री साक्षरता दर 51.5% है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्तमान में साक्षर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 32 करोड़ है, 32 करोड़ 88 लाख है। निरक्षर व्यक्तियों जो अनपढ़ व्यक्ति हैं उसमें सर्वाधिक वृद्धि 2001 से 2011 के मध्य इस दशक में किस राज्य में हुई है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा हुई है। तो ये थे हमारा जनसंख्या या जनगणना। जनगणना के कुछ और आंकड़े अभी बाकी हैं जिसमें आपको हमें 2 थ्योरी डिस्कस करनी है, ठीक है। 2 थ्योरी होंगी जो जनसंख्या पे दी गई हैं, और एक हम बात करेंगे किसकी, जो धार्मिक आधार पर, धर्म के आधार पर जो पॉपुलेशन सेंसस की गई है, मतलब धर्म के आधार पर हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में, इन पॉपुलेशन में कितना कितना कैप्चर कर रहे हैं लिटरेसी रेट को लेकर के, एरिया को लेकर के, या पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के, वो सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये पॉपुलेशन पर हमारे कुल मिलाकर के 3 लेक्चर होंगे, तब आपकी पॉपुलेशन ये कंप्लीट हो जाएगी। पसंद आया तो थैंक यू सो मच, लाइक कर दीजिएगा।